एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक विधवा औरत बहुत रसीले और लाल लाल टमाटर बेचा करती थी। सभी गांव वालों को टमाटर बहुत ही अच्छे लगते थे। सभी गांव वाले कविता से अच्छी मात्रा में टमाटर लेकर जाया करते थे। कविता की भी अच्छी कमाई हो जाती थी। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल टमाटर, सिर्फ 20 रुपए किलो। टमाटर ले लो, टमाटर। तभी एक औरत वहां पर आती है। अरे कविता, कितने के दिए टमाटर? अरे कविता जी, एक बात तो बताओ, तुम इतने लाल लाल टमाटर लाते कहाँ से हो? तुम ऐसा क्या जादू करती हो इन टमाटरों में? अरे नहीं नहीं, मैं कोई जादू बादू नहीं करती। ये तो मैं मंडी से ले आती हूँ, एक एक टमाटर देखकर लाती हूँ। कहने को तो कविता के साथ रहने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन कविता ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया था। सभी गांव वाले सोच में पड़ गए, आखिर कविता जी को हुआ क्या है। कविता का हाल पूछने के लिए गांव के कुछ लोग कविता के घर पहुंच गए। अरे कविता जी, आप घर पर हो? अरे आप लोग यहाँ क्यों? आज आपने ठेला नहीं लगाया, तबीयत तो अच्छी है ना? अरे नहीं नहीं, आप लोग तो खामोखा ही चिंता कर रहे हो। तबीयत तो सही है, बस थोड़ा सर दर्द था, इसलिए आज काम पर नहीं निकली। बाकी सब ठीक है। कुछ दिनों बाद टमाटर के रेट बहुत बढ़ जाते हैं। गांव वालों के लिए टमाटर खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया था। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर। तभी एक औरत कविता के पास आती है। अरे कविता जी, बड़े दिनों बाद दिखे, अब तबीयत कैसी है? हाँ भाभी, अब तो सब सही है। आप टमाटर लीजिए ना। जी, कितने के दिए टमाटर? 120 रुपए किलो। क्या कविता जी टमाटर बेच रही हो या सोना इतने महंगे? अरे हम क्या करें इसमें, टमाटर के रेट महंगे हो गए। मंडी में भी इतने ही महंगे मिल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे इतने महंगे टमाटर नहीं लेने हैं। इससे अच्छा तो मैं कुछ और बना लूंगी। टमाटर के बढ़ते रेट के वजह से कविता के टमाटर कोई भी नहीं खरीदता। पता नहीं इन टमाटरों का रेट इतना कैसे बढ़ गया। मुझे इसकी खोज खबर करनी होगी। कविता इसके बारे में खोज खबर करने के लिए मंडी चली जाती है। अरे भैया, आपको पता है क्या, इन टमाटरों के रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं? अरे कविता बहन जी, अब हम आपको क्या बताएं। एक सूरज नाम का सरपंच भारी मुनाफा कमाने के लिए टमाटरों की जमाखोरी कर रहा है और उनको महंगे दामों में बेच रहा है। अरे ए तो बहुत बुरा हो रहा है। ए सरपंच जी तो बिल्कुल सही नहीं कर रहा। मैं उसके पास जाकर बात करूंगी और ऐसा काम करने से रोकूंगी। गुस्से में कविता सरपंच के घर बात करने पहुंच जाती है। अरे सरपंच जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है? ठीक है, बोलिए, क्या बोलना है? आपकी ये बुरी हरकत के वजह से हम गरीबों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। आप जो टमाटरों की जमाखोरी करके महंगे दामों में बेच रहे हो, इससे गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। अरे कविता जी, आप देखिए ना, अगर किसी का लाभ हो रहा है तो किसी का तो नुकसान हो ही रहा होगा। अब इसमें हमारी क्या गलती? आप मुझे गुस्सा मत दिलाएं सरपंच जी, वरना अच्छा नहीं होगा। सरपंच को कविता पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आदमियों से कविता को मारने का आदेश दे देता है। सुनो सब, मुझे ये औरत जिंदा नहीं दिखनी चाहिए। नदी के किनारे जाकर इसे मार दो। सरपंच के आदमी कविता को पकड़कर गांव की नदी के पास ले जाते हैं और उसे गोली मारकर उसकी लाश को वहीं छोड़ देते हैं। बदले की आग में कविता तड़प तड़प के मरती है और मरने के बाद बहुत डरावनी जादुई चुड़ैल बन जाती है। अब मैं सरपंच को छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल लोगों का हाल चाल देखने गांव में चली जाती है। वह झोपड़ी में झांक कर देखती है कि एक बच्चा खाना नहीं खा रहा था। अरे बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। इतना कम खाओगे तो तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी? माँ, मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी, मुझे टमाटर की चटनी खानी है। अरे बेटा, पता तो है टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे टमाटर की चटनी खानी है। चुड़ैल ए सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। एक काम करती हूँ, मैं इन गांव वालों से एक टमाटर मांगती हूँ और अपनी जादुई शक्ति से इन गांव वालों को एक टमाटर के बदले ढेर सारे टमाटर दे दूंगी। चुड़ैल रात को सबके घर जाने का सोचती है। टमाटर दे दो, मुझे टमाटर चाहिए। चुड़ैल चुड़ैल, भागो भागो, गांव में चुड़ैल आ गई है, भागो चुड़ैल। औरत की चीख सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल को पत्थर से मारने लगते हैं। मारो मारो इस चुड़ैल को मारो, ये हमें मारने आई है, ये बुरी चुड़ैल है। सब शांत हो जाओ, मैं किसी को मारने नहीं आई हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो सब। सब लोग शांत हो जाते हैं और चुड़ैल की बात ध्यान से सुनने लगते हैं।
मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं कविता हूँ। मुझे सरपंच ने मार दिया था। सरपंच टमाटरों की जमाखोरी करके उन्हें महंगे दामों में बेच रहा है। उसके कारण आप लोगों को टमाटर खरीदने में दिक्कत हो रही है। पर मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं आप लोगों की मदद करूंगी और सरपंच से भी बदला लूंगी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे हर रात को एक टमाटर मांगने आऊंगी और अपनी जादुई शक्तियों से उसे एक टमाटर के ढेर सारे टमाटर बना दूंगी। चुड़ैल हर रात को गांव वालों से एक एक टमाटर मांगने आती है और उन्हें एक टमाटर के बदले ढेर सारे टमाटर दे जाती है और चुड़ैल के टमाटर बहुत ही अच्छे होते हैं। गांव वालों की दिक्कत तो मैंने ठीक कर दी। अब बारी है सरपंच से बदला लेने की। चुड़ैल रात को सरपंच के घर जाती है। सरपंच उस वक्त आराम से सो रहा होता है। चुड़ैल जादू से सरपंच के सारे जमा किए टमाटरों को अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर बना देती है और उन्हें सरपंच पर फेंकने लगती है। सरपंच उठकर देखता है कि चुड़ैल पत्थर फेंक रही थी। सरपंच चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। अरे चाचा चुड़ैल, अरे कोई बचाओ। तुमने टमाटरों की जमाखोरी करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगी जब तुम पुलिस में जाकर खुद अपना गुनाह कबूल करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं कल सुबह जाके पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा। अगले दिन सरपंच पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल करता है और जेल में बंद हो जाता है। अब टमाटरों के दाम पहले जैसे हो जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद चुड़ैल भी मुक्त हो जाती है और गायब हो जाती है।